ध्यान रखना मेरी ये बात। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में मल्टीपल चीज़ें होंगी। 70% केसेस में ये 50% गैप आता है और यहाँ से ही मार्केट को लेकर चला जाता है। ऐसे केसेस में जब वो यहाँ पर ये सब चीज़ें स्टॉक सिलेक्शन के करने के लिए बहुत। हाय गाइस, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए हैं 100 डेज चैलेंज के सीजन 2 के न्यू एपिसोड के साथ। तो आज हम सीखने वाले हैं ड्रास्टिकली पॉइंट्स कि ड्रास्टिकली पॉइंट्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। प्रीवियस सीजन में आप लोगों को मैंने एक सिंपल तरीका बताया था आइडेंटिफाई करने के लिए कि ड्रास्टिकली पॉइंट को कैसे पॉइंट आउट किया जाता है, राइट। तो आज हम सीखेंगे उसका पूरा एक्चुअल मेथड, कौन सा ड्रास्टिकली पॉइंट है कौन सा नहीं है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं मार्कअप किया है मैंने ए सेटअप वी सेटअप, राइट। ये ए सेटअप वी सेटअप क्या है मैं आपको बताऊंगा क्या है। और दूसरा क्या है कैंडलस्टिक पैटर्न, कि कैंडलस्टिक पैटर्न से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ड्रास्टिकली पॉइंट कहां पर है कहां पर नहीं है। फिर हम गैप का यूज करेंगे, राइट। और एक स्पेशल टेक्निक का यूज करेंगे जहां पर हिडन तरीके का ड्रास्टिकली पॉइंट होता है, राइट। तो आज मैं आपको ये चारों तरीके से कैसे निकाला जाता है ड्रास्टिकली पॉइंट वो बताऊंगा। आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है, जाकर प्रैक्टिस करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे ए सेटअप वी सेटअप। सपोज करो कोई स्टॉक अचानक से ऊपर जाता है 1000 रुपीज से 1200 रुपए और अचानक से वो वर्टिकल फॉल मतलब अगर आप देखोगे 90 डिग्री, ठीक है, अगर आप देखोगे 90 डिग्री उल्टा एंगल में दिखा रहा हूं मैं, तो ये 45 डिग्री है। मुझे 45 डिग्री से पहले वाला एंगल चाहिए। मुझे स्टॉक 22 से 25 डिग्री के अंडर में चाहिए। उसको मैं वर्टिकल फॉल बोल रहा हूं और उसी को मैं ए पैटर्न बोल रहा हूं, राइट। तो ध्यान रखना, एक मैंने जो आपको ए पैटर्न वाला सेटअप बताया उसमें आपको ये रूल फॉलो करना है 90 डिग्री बना के 45 डिग्री एंगल करके और आपने 22 वाला सेट कर लेना है, राइट। इसमें आप अगर मेरी बात मानो तो इसमें आप गैन के एंगल्स को यूज कर सकते हो जस्ट फॉर द मेंटेनिंग द वर्टिकल पॉइंट, ठीक है। तो ध्यान नहीं करना, जो लोग खुद से ड्राइंग कर सकते हैं वो खुद से कर सकते हैं, जो इनको ऑटोमेटिक चाहिए वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इस सेटअप को ए सेटअप के अकॉर्डिंग मैंने आइडेंटिफाई किया हुआ है। इसको मैं बोल रहा हूं ड्रास्टिकली पॉइंट। जब ये ए सेटअप हो जाएगा, ध्यान से समझना मेरी बात, जब ये ए सेटअप हो जाएगा इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपका ड्रास्टिकली है, ठीक है। ये पॉइंट आपका ड्रास्टिकली वापस से प्राइस इसके पास जाएगा तो आपने यहां पर पोजीशन क्रिएट करना है शॉर्ट साइड का, राइट। ये ध्यान रखना आप, ओके। ये एक पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एक्चुअल में ड्रास्टिकली पॉइंट है, राइट। इसी का वाइस वर्सा अगर अपोजिट करते हैं तो वी वाले केसेस में भी यही करना है आपने। वी वाले केसेस में भी जो 45 डिग्री का एंगल है, राइट, उसका ऊपर का एंगल मुझे चाहिए, राइट। तो इस तरीके का एंगल मुझे चाहिए, ठीक है। उसके बाद वापस से प्राइस इसी रेंज में आता है, वापस से प्राइस इसी रेंज में आता है तो मुझे लॉन्ग साइड का पोजीशन क्रिएट करना है, राइट, राइट। ये ध्यान रखना मेरी एक बात, जब ए सेटअप और वी सेटअप का फॉर्मेशन होगा जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा वो बड़ा पावरफुल होगा। देखो मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं आपको, फर्स्ट अटेम्प्ट में वो पावरफुल होगा, मुझे सेकंड अटेम्प्ट इसमें नहीं करना है, नो सेकंड अटेम्प्ट, ठीक है। ये ध्यान में रखना आप, ठीक है। ए सेटअप और वी सेटअप की स्टोरी यहां पे खत्म होती है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न से कैसे पता किया जाएगा एक्चुअल में आपके पास कैसे हिडन तरीके से
पता चलेगा कि ड्रास्टिकली पॉइंट क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। तो अब हम समझेंगे वो ड्रास्टिकली पॉइंट जो हिडन तरीके से बनता है। सपोज करो कोई स्ट्रोक ऊपर चल रहा है, राइट। तो मैंने आप लोगों को अभी एक प्रीवियस वीडियो में कैंडल स्टिक पैटर्न का कुछ पैटर्न्स दिखाया था। अनफॉर्चुनेटली मैं उसका नाम बताना भूल गया। उसमें SKP1 और SKP2 लास्ट सीजन में भी मैंने इसको आइडेंटिफाई किया था आप लोगों को बताने के लिए। तो इसमें क्या है, अगर कोई भी स्ट्रोक नीचे से 1000 रुपये से लेके 1200 रुपये तक जा रहा है, तो सबसे पहले ये चेक करना है कि जो स्ट्रोक ऊपर जा रहा है, ऊपर ऊपर किसी टॉप पर SKP1 है क्या, राइट, SKP2 है क्या। अगर SKP1 है, ध्यान से समझना मेरी बात, अगर SKP1 है तो वो 10% की, कम से कम 8 से 10% फॉल होना चाहिए। ध्यान रखना मेरी ये बात। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में मल्टीपल चीजें होंगी, राइट। अभी जो मैंने प्रीवियस बताया और ये बताया, ये दोनों आप डेली और 4 आवर में कंप्लीटली यूटिलाइज कर सकते हो। आवरली में कैसे यूटिलाइज करना है मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल आपने क्या करना है, जब कभी देखो आपने बढ़िया पॉइंट ढूंढना है, मतलब एकदम हाई एक्यूरेट पॉइंट ढूंढना है, तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि एक्यूरेट पॉइंट और एक्यूरेट टाइम फ्रेम में काम करना है। जब आप डेली में काम करोगे तो ये जो पॉइंट होगा ये 8 से 10% होगा। जब आप डेली से छोटे वाले किसी भी पैटर्न में आओगे तो ये 4 से 5% हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हाफ हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखना है। आपने ऊपर किसी पॉइंट को लेकर आपने SKP1 फाइंड करना है, SKP2 फाइंड करना है, राइट। जब कभी SKP1 में आएगा तो 8 से 10% होगा, तो यहां पर वापस से जाकर यहां पे शॉर्ट साइड का पोजीशन क्रिएट करना है, राइट। लेकिन जब SKP2 होगा तो SKP2 यहां पर बन गया तो वो एक हिडन डिमांड है। प्राइस को वेट नहीं करना है। यहां पर 8 से 10% का आप लोग वेट कर रहे हो, बट SKP2 के केसेस में आपको वेट नहीं करना है। अगर प्राइस वापस से ऊपर जाता है और वापस से यहां पर शॉर्ट साइड का पोजीशन क्रिएट करना है। ये ध्यान रखना, SKP2 में जो पावर है वो ज्यादा है कंपैरिजन ऑफ SKP1, राइट। तो आप ध्यान रखना। मैं आपको SKP1 और SKP2 का पैटर्न दिखा देता हूं। ये SKP1 है, ठीक है, ये दोनों पैटर्न। ये SKP2 है। जो आज बता रहा हूं उसको ध्यान रखना। SKP2 इज टू पावरफुल, और SKP2 का मैंने आप लोगों को पैटर्न भी बता दिया है। SKP1 में एक कंडीशन है 8 से 10% का, लेकिन SKP2 में देयर इज नो कंडीशन, राइट, नो कंडीशन। बस ये चीज का ध्यान रखना आपने। वाइस वर्सा इसका अपोजिट करना है, आप लोगों ने वाइस वर्सा इसका अपोजिट कर देना है, ठीक है। वाइस वर्सा नीचे आता है 1200 से 1000 रुपये आता है। और अगर ये SKP1 है, अगर SKP1 बनता है तो आपने चेक करना है कि ये जो रैली हो रहा है ये 8 से 10% का हो, ठीक है, 8 से 10% का हो, तब मैं इसको वैलिड ड्रास्टिकली पॉइंट मानूंगा। और वापस से प्राइस जब इसके नीचे आएगा तो यहीं पे एक लॉन्ग साइज का पोजीशन क्रिएट करूंगा, राइट। इसके अपोजिट साइड में जब हम SKP2 के लिए काम करेंगे तो मुझे ये जो रैली होगा यहाँ पे SKP2 चाहिए, और ये यहाँ पर नो कंडीशन, तो वापस से प्राइस नीचे आएगा और वापस से प्राइस ऊपर जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप इस पूरी सीरीज में, आप इस चीज़ का ध्यान रखना। SKP1 का पावर क्या है, SKP2 का पावर क्या है। SKP2 में आपको कोई कंडीशन मैच नहीं करना जो कि बाउंस बैक ऊपर की तरफ होगी, लेकिन
इधर SKP1 में बार बार 8 से 10% की रैली आप लोगों ने देखनी। मैं बार बार ये चीज़ आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें वेरिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रीवियस सीजन में भी मैंने बताया था एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, वो लोग 5 मिनट में जाके देख रहे हैं, वो लोग 15 मिनट में जाके देख रहे हैं। ऐसे नहीं करना है। कौन से टाइम फ्रेम में कैसे करना है, मैं इस सीरीज़ में हर तरीके से आप लोगों को इन्वॉल्व करके बताऊँगा, राइट। तो आज मैंने आपको ए सेटअप, वी सेटअप बता दिया है अच्छे से। उसके बाद मैंने आपको ड्रास्टिकली पॉइंट बाय कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे फाइंड करते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को एक अच्छे तरीके से बता दिया है, राइट। देयर इज अनदर वे कि आप लोगों को एक गैप के अकॉर्डिंग भी एक ड्रास्टिकली पॉइंट दिखता है, ठीक है। गैप विंडो, जिसको मैं बोलता हूँ गैप विंडो, ठीक है। ये सब चीज़ें स्टॉक सिलेक्शन के करने के लिए बहुत एक अच्छा रोल प्ले करती हैं। तो आप ध्यान रखना गैप को मैं कैसे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। जैसे कोई स्टॉक नीचे से ऊपर चल रहा है, नीचे से ऊपर चल रहा है और अचानक से एक गैप क्रिएट हो गया है, राइट। मोस्ट ऑफ द केसेस में व्हाट यू विल सी दैट कि ये जो गैप क्रिएट होता है ये क्या है। देखो इसके बाद प्राइस ऊपर भी जाएगा, नो डाउट, बट एक्चुअल में ये जो गैप क्रिएट हो रहा है इसका मतलब क्या है। ये एक हिडन डिमांड है जो कि यूज़र ने सेट किया हुआ है। किसी बंदे को कोई पोजीशन का या कोई हिडन न्यूज़ पता है जिसने वो पोजीशन क्रिएट करा और उसके बाद ओपनिंग बेल पर दूसरे बड़े प्लेयर्स को पता चला और उसके बाद कहानी को ऊपर लेके गए, राइट। तो आपने क्या करना है, इस गैप रेंज को मार्क कर लेना है और इसको, इस रेंज को मार्क करके रखना है आपने, ठीक है। इस रेंज को मार्क करके रखना है 50%। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, 70% केसेस में ये 50% गैप आता है और यहां से ही मार्केट को लेकर चला जाता है। ऐसे केसेस में जब वो यहां पर कुछ बनाता है तो यहां पर ऐसे केसेस में आपको क्या चेक करना है, SKP1, SKP2 है, बना है तो यहां पर लॉन्ग साइड का पोजीशन को क्रिएट करेंगे, राइट। तो ये चीज का आप ध्यान रखना हमेशा। ये जो मैंने अभी आपको बताया है, 1000 ऑफ बुक्स में भी अगर आपको ये क्लैरिटी से मिल जाए ये सेटअप, तो आप मुझे बता देना कि आपका सेटअप कॉपीड है। तो जो मैंने आपको आज आपको बताया ये इस तरीके के सेटअप्स को यूज़ करना है। और बार बार मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो टाइम फ्रेम जो मैंने जिस टाइम फ्रेम में जो चीज़ बता रहा हूँ वो उसी टाइम फ्रेम में यूज़ करना। फिलहाल ये स्टोरी गैप वाली कहाँ कहाँ काम करती है मैं बता देता हूँ। ये डेली पैटर्न में काम करती है। अगर डेली पैटर्न में कोई पर्टिकुलर गैप दिख रहा है तो वो 50% उसको मार्कअप करके चलो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बट सम टाइम यू विल सी द लॉट ऑफ गैप इन इंट्राडे चार्ट आल्सो। तो उसको कैसे करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आने वाले गैप स्टोरी के में वो स्ट्रैटेजीज में क्लैरिफाई करूंगा और क्लैरिटी से आपको समझ में आ जाएगा कि कब कैसे किस चीज़ को यूज़ करना है। तो गैप स्टोरी में ऊपर की तरफ इस तरीके का गैप होता है और नीचे की तरफ भी वाइस वर्सा इसी तरीके का गैप स्टोरी होता है, ठीक है। ऐसे अचानक से एक गैप हो जाता है, फिर नीचे आ जाता है, नीचे आ जाता है। ये जो गैप होता है, तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया अभी, प्राइस नीचे से ऊपर आएगा तो यहाँ पर 50% गैप को आपने वेट करना है। डेली वाले चार्ट में 70% केसेस में 50% लेवल लगता है और यहाँ पर आकर आप लोगों को क्या चेक करना है, SKP1 और SKP2 ये जाकर चेक करना है और यहाँ पे आपने शॉर्ट साइड का पोजीशन को क्रिएट करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसी तरीके से पोजीशन को क्रिएट करना है ताकि आपको किसी भी तरीके का फियर ना आए। देखो आप लोग तुक्का ट्रेडिंग से बचो। तुक्का ट्रेडिंग आपको 2-4 दिन हफ्ते में प्रॉफिट दे सकती है, लेकिन जिस दिन आपको लगातार 2 दिन लॉस हुआ ना, देन यू विल लूज योर कॉन्फिडेंस। तो ये हमेशा ध्यान रखना। ये सब चीज़ें मैंने पेन फील किया है तभी मैंने उसको अपनी डायरी में नोट किया हुआ था। सेटअप नहीं है तो काम नहीं है, ध्यान रखना, राइट। तो कैंडल स्टिक आपको ए पैटर्न से कैसे फाइंड करना है, कैंडल स्टिक से कैसे फाइंड करना है, ये दोनों तरीके मैंने बताए। फिर मैंने आपको ये तरीका बताया गैप से। तो इसके बाद जो तरीका है वो एक बड़ा यूनिक तरीका है।
मैंने ये प्रीवियस वीडियो में भी एक बार बताया है प्रीवियस सीजन में, लेकिन आज मैं इसको क्लैरिटी से बताता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग उसको तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं, तरीके से समझ नहीं पाए हैं। तो इसको हमें याद रखना है, 2 लोयंस, ठीक है, विद 1 गोट, ठीक है, मतलब 2 शेर के बीच में एक बकरी। तो आपने इसको इस तरीके से याद रखना है। अब अच्छा, शेर कैसा होता है? शेर बड़ा होता है, पावरफुल होता है, राइट, ये तो समझते हो। बकरी क्या है? शेर के मुकाबले में छोटी है। तो ये छोटी बकरी ऐसे भी हो सकती है, फिर बड़ी बकरी, बड़ा शेर ऐसे होगा। तो एक इस तरीके का पैटर्न होगा जिसमें आप लोगों को समझ में आएगा कि एक हिडन, एक बीच में जो बकरी है, बकरी के फुटप्रिंट को आपने मार्कअप कर लेना है और वापस से प्राइस अगर नीचे की तरफ आता है, चाहे ये बाद में कितनी ऊपर जाए उसके बाद में आए, लेकिन आपने इसी रेंज में काम करना है। ध्यान रखिएगा, ये डेली चार्ट पैटर्न में काम आएगा। जब कभी आप किसी भी गैप पैटर्न को डेली चार्ट में देखोगे तो रेंज मार्क करके उसको 15 मिनट के चार्ट में आ जाना है। 15 मिनट के चार्ट में आकर वहां पे अगर गैप वाली स्टोरी में आपको SKP1 SKP2 मिले तो आपने उसको पोजीशन को क्रिएट कर लेना है। अब मैंने आपको तरीका बता दिया, 15 मिनट का चार्ट, राइट। ये पैटर्न अगर आपको इस तरीके से मिलता है तो डेली चार्ट में आपको मार्कअप कर लेना है और इंट्राडे में 15 मिनट के चार्ट में आ जाना है। वहां पर आपको SKP1 SKP2 टाइप के पैटर्न्स को फाइंड करना है। वो अगर मिलता है तो आपने उसकी पोजीशन को क्रिएट कर देना है, राइट। तो इसके बाद आपको क्या समझ में आएगा? सो लॉजिक बिहाइंड ऑफ दिस कैंडल, ये क्या है? एक बड़ा प्लेयर जिसने अपना पोजीशन क्रिएट किया और वो नहीं चाहता कि जिस तरीके से उसने पोजीशन क्रिएट किया है प्राइस को ऊपर लेकर जाया जाए, तो वो धीरे धीरे मार्केट को स्टेबलाइज करता है और अपनी पोजीशन को दोबारा से क्रिएट करता है। फिर नेक्स्ट डे अगेन एग्रेसिवली करता है और ब्रेकआउट करके प्राइस को ऊपर लेके जाता है, क्योंकि वो लोग ये जानते हैं अच्छे से, एवरी टॉम डिक एंड हैरी ट्रेडर, जो लोग ब्रेकआउट पे काम करते हैं वो लोग क्या करते हैं, प्रीवियस डे का हाई ब्रेकआउट हो गया तो हम लोग उसको ब्रेकआउट पे बाय कर लें। तो जो चीज़ उनको पता है वो उस तरीके से इस पैटर्न को इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उस पोजीशन को क्रिएट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, रेंज मार्क करना है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, रेंज मार्क करना है। रेंज मार्क करने के बाद 15 मिनट के चार्ट में वापस से आना है, SKP1 SKP2 पैटर्न को फाइंड करना है और ऑर्डर को प्लेस करना है, राइट। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, वो सब कैसे लगाते हैं, वो सब हम चीज़ सीखेंगे आने वाले टाइम में। पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस तरीके से क्या काम करना है। आज जो मैं बता रहा हूँ ये सारे तरीके स्टॉक सिलेक्शन के लिए। सो मैनी टाइम्स द पीपल इज आस्किंग अबाउट कि हाउ टू सेलेक्ट दी स्टॉक्स, तो 1 डे होमवर्क में इसी तरीके का काम किया जाता है। वाइस वर्सा दूसरा पैटर्न कैसे होता है, तो एक ये जो पैटर्न है ये सेम तरीके का है जो मैंने अभी आपको बताया है, राइट। तो इसमें भी इसी तरीके का चाल करना है आपने। प्राइस वापस से ऊपर आता है तो यहाँ पे आपको वही तरीका इस्तेमाल करना है जो मैंने अभी आपको बताया। बट सम टाइम यू विल सी 2 लोयन की जगह, जैसे 2 तो शेर हैं, एक बकरी है, कभी कभी आपको 2 शेरों के बीच में 4-5 बकरी भी मिल सकती हैं। तो वो कैसे मिलेंगी मैं आपको बताता हूं। एक शेर, एक बकरी, 2 बकरी, 3 बकरी, 4 बकरी और उसके बाद एक अचानक से शेर होगा। जब तक वो 4 बकरी हैं तब तक ये वैलिड है। ध्यान रखना मेरी बात, जब तक वो 4 बकरी हैं जब तक वो वैलिड है ये पैटर्न। वापस से प्राइस इसी रेंज में आएगा। उसी तरीके से आप लोगों ने काम करना है। यहां पर 15 मिनट के चार्ट में SKP1 SKP2 को फाइंड करना है, राइट। ये ध्यान रखना, ये मैंने शेर और 2 लोयंस 2 बकरी का एक अलग से एक आपको पैटर्न बताया है कि सम टाइम यू विल सी दिस टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये मैंने रेंज जो मार्क किया है, कभी कभी ये कैंडल ऊपर नीचे भी हो सकती हैं, राइट। तो आपने वो फिर ऊपर वाला रेंज और ये नीचे वाला रेंज करना है।
आइडेंटिफाई करने के लिए इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि पहले वाला कैंडल ज़्यादा बड़ा होगा, उसके बाद वो सारा कैंडल इस कैंडल से छोटे छोटे होंगे, और उसके बाद अचानक से इसी कैंडल के सिमिलर साइज या बड़े साइज में दूसरा कैंडल होगा, राइट। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये दूसरा पैटर्न मैंने आपको बताया है, ऐसा भी कंडीशन मार्केट में आता है, ध्यान रखना। ये पैटर्न मंथ में आपको एक बार मिलेगा किसी ना किसी स्टॉक में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको चेक करना है, आइडेंटिफाई करना है, देखते ही समझ आ जाना चाहिए ये वो चीज़ है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये डेली चार्ट पैटर्न पर फाइंड करना है। कोई भी मेरे से स्टूपिड तरीके का क्वेश्चन नहीं करना कि 1 आवर में ऐसा पैटर्न है, ये SKP1 है, ये 2 लोयंस वाला है, नहीं, ये डेली चार्ट पैटर्न में करना है। मैं इस सीरीज़ के में फुल प्रूफ सपोर्ट उन्हीं लोगों को देने वाला हूं जो लोग वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे और अपनी क्वेरीज को सोल्व करेंगे। देयर इज़ नो पर्सनल सपोर्ट, मेरा कोई पर्सनल सपोर्ट आपको नहीं मिलने वाला है, बिकॉज प्रीवियस सीरीज में मैंने पर्सनल सपोर्ट देकर देखा है, पीपल इज़ टू ग्रीडी। तो मैं मेरे पास इतना टाइम नहीं है ग्रीडी लोगों के लिए। आप कमेंट करो, 3 बंदे मेरे बैठे हुए हैं, वो आप लोगों को रिप्लाई करेंगे। अगर आपको 2 दिन में रिप्लाई नहीं आए तो आप मेरे जाकर कम्युनिटी में रिप्लाई करना, वहाँ पे आपको इंस्टेंट 1 घंटे में रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके का मैंने आपको बता दिया है, जो पैटर्न मैंने अभी बताया इसी तरीके से दूसरे वाले पैटर्न में भी इसी तरीके का प्लान होगा, राइट। तो आपने वही सिनेरियो को यूज करना है और यहाँ पे वैसे ही काम करना है। तो लॉन्ग साइड का क्रिएशन करने के लिए ये मैंने आपको पैटर्न बताया है। इसी तरीके से मैंने आपको आज ड्रास्टिकली पॉइंट का वो 4 तरीके बताए हैं कि ड्रास्टिकली पॉइंट को कैसे फाइंड किया जाएगा, कैसे करना है, क्या करना है, ये सब मालूम हो जाएगा आपको इस सीरीज़ में कम्प्लीटली। ये सीरीज़ एक लेवल 2 की सीरीज़ है। इसके बाद आपको ये समझ में आने लग जाएगा कि मुझे किस ट्रेड में एंटर करना है, किस में नहीं करना है, कैसे करना है, कब करना है, वो सब चीज़ समझ में आएगी जब ये सीरीज़ ख़त्म होगी। मैं आपको वादा करता हूँ कि आप अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को मोर देन 50% स्किल्स को इम्प्रूव कर चुके होंगे। जब आप मोर देन 50% स्किल्स को इम्प्रूव कर चुके होंगे तब आपको मेरा एक्चुअल में गेम जो लेवल 3 के बाद लेवल 4 होगा वो वाला समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। लेकिन जब आप लेवल 3 क्रॉस हो जाओगे ना तो लेवल 4 का गेम आपको तुरंत समझ में आएगा कि सर ने ये क्यों किया है, आज पंकज भाई ने ये क्यों किया है, आज मॉर्निंग में इन्होंने ये ट्रेड क्यों लगाया, तो वो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये आप लोगों को जितना भी मैंने आज बताया इसमें आपको बस क्लैरिटी से नोट्स बनाने हैं, प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं करना वीडियो देखा और तुरंत आप लोगों ने काम चालू कर दिया, वो नहीं करना है। वीडियो को समझो, नोट करो, फिर जो चीज़ समझ में नहीं आता, कुछ क्वेरी है वीडियो के नीचे क्वेरी करो, फिर मैं उस क्वेरी को देखूंगा। विदिन 48 आवर्स में आप लोगों को रिप्लाई आ जाएगा परफेक्टली विद स्क्रीनशॉट। अगर आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजने में असमर्थ हैं, वहाँ पर प्रिंट स्क्रीन आप लाइट शॉट का इस्तेमाल करके प्रिंट स्क्रीन का URL वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वो भी नहीं करते तो पूरा का पूरा स्टॉक नेम, डेट, टाइम के साथ वहाँ पर लिखना, तो वो मैं आइडेंटिफाई कर लूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैं उसी का रिप्लाई आपको चार्ट के माध्यम से समझा दूंगा या नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको कंप्लीट करूँगा। तो ये ध्यान रखना, जो लोग कमेंट करेंगे और अच्छे तरीके से सीखेंगे, आई एम लुकिंग फॉर दी पर्सन जिसको मैं अपने जैसा बना सकूँ। तो 400 लोगों में से मैं 40 लोग सेलेक्ट करूंगा, ये 40 लोग मेरे लिए 20,000 लोगों को ट्रेंड करेंगे। ध्यान रखना मेरी एक बात, मैंने बताया 400 लोगों को मैं सेलेक्ट करूंगा और उसमें से 40 लोगों को मैं खुद पर्सनली ट्रेंड करूंगा। ये बात ध्यान रखना, मन लगा के करो, अच्छे से करो, सीखते रहो, सिखाते रहो, पढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, यही मेरा रूल है। जय हिंद।